आज हम सामाजिक में पार्ट 2 हमारी पृथ्वी कर रहे हैं। इस पार्ट में अब हम पृथ्वी के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। आप पिछले पार्ट में पढ़ चुके हो। अब इसमें देखिए, यह एक लड़का है, एक लड़की। ये लड़के का नाम क्या है? रजत, और लड़की का नाम है दीपा। ये दोनों बच्चे क्या कहते हैं? हम कहाँ रहते हैं? भारत की राजधानी नई दिल्ली में रहते हैं। और ये देखना चाहते थे कि नई दिल्ली भारत में किस जगह पर है। इसलिए इन्होंने क्या किया? नक्शों की किताब या एटलस निकाली। तो आपका ये पहला प्रश्न आएगा कि एटलस किसे कहते हैं? नक्शों की किताब को एटलस कहते हैं। उसमें उन्होंने क्या किया? भारत का मानचित्र देखा। ये देखिए भारत का मानचित्र, और इसमें देखिए लाल निशान है, और ये है इसमें नई दिल्ली। ये हमारे भारत की राजधानी है। ये कहाँ पर है? भारत के हमारे मानचित्र में उत्तर दिशा की ओर है, और यह 3 ओर से घिरा हुआ है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्य से। ये आप तीसरी क्लास में पढ़ चुके हैं हमारी दिल्ली में कि दिल्ली के आसपास के पड़ोसी राज्य कौन से हैं? हरियाणा और उत्तर प्रदेश, 2 राज्य हमारे दिल्ली के पड़ोसी राज्य हैं। अब ये आपका आ गया। मानचित्रों की पुस्तक को क्या कहते हैं? एटलस कहते हैं। हम देखना चाहते थे कि दुनिया में हमारा भारत कहाँ है। हम अपनी एटलस के पन्ने पलटते गए। आखिर में हमें एक मानचित्र मिला जिसमें हमने भारत और उसके पड़ोसी देशों को देखा। उन बच्चों ने क्या किया? जो अपनी एटलस थी, एटलस में आपको पता है बहुत सारे मानचित्र होते हैं, तो वो ढूंढ रहे थे कि हमारा जो भारत है वो कहाँ पर है। तो उसने वहाँ देखा, इन्होंने देखा भारत के पड़ोसी देश नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन। ये क्या है? भारत के पड़ोसी देश हैं। ये आप भारत के नक्शे, इसमें संसार के नक्शे में देख सकते हैं। ये देश एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है। ये देखिए, ये आपका नक्शा है, संसार का मानचित्र। ये पूरा आपका एशिया महाद्वीप है। आप पिछले पाठ में पढ़ चुके हैं कि कितने महाद्वीप हैं हमारे, कितने महासागर हैं। 7 महाद्वीप हैं और 5 महासागर हैं। तो हमारा जो भारत है, देखिए ये है हमारा भारत। भारत का आपको नीचे का हिस्सा दिखाई दे रहा है। तो ये जो भारत है, ये हमारा पूरा एशिया महाद्वीप के अंदर भारत है, और बाकी कुछ देशों का नाम बताए हैं वो भी एशिया महाद्वीप में है। तो ये एशिया का कौन सा हिस्सा है? नीचे का दक्षिणी हिस्सा। ऊपर का हिस्सा कौन सा होता है? उत्तर। और इधर पूर्व, और ये पश्चिम। तो ये आपको नक्शे की दिशाएं पता है चारों। तो ये भारत, एशिया का जो दक्षिणी हिस्सा है, जो एशिया महाद्वीप का, वहाँ पर हमारा भारत और ये सारे पड़ोसी देश हैं, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन। ये आपका पेपर में प्रश्न भी आएगा कि भारत के पड़ोसी देशों के नाम बताइए, तो आपको ये लिखना होगा। इसके बाद है आपका महाद्वीप किसे कहते हैं? महाद्वीप धरती के उस विशाल क्षेत्र को कहते हैं जो चारों ओर महासागरों से घिरा हुआ होता है। देखो ये सारा हमारा महाद्वीप है, आपको पता है, आप पिछले पाठ में पढ़ चुके हैं। यूरोप है, ये यूरोप महाद्वीप है। ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया, ऑस्ट्रेलिया और ये अंटार्कटिका। ये सारे हमारे 7 महाद्वीप हैं। और महासागर भी आपको याद होंगे। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर और दक्षिणी महासागर। 5 महासागर हैं ये आपके। अब आपने क्या करना है? हमारी पृथ्वी के महाद्वीप और महासागर, पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हो गए हमारे। और क्या है इसमें सबसे एशिया जो है वो महाद्वीप सबसे बड़ा है। अब आपको ये ध्यान रखना है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। आप देखिए येलो। अब देखिए इसके बाद है अफ्रीका। ये देखिए, ये आपका आ गया अफ्रीका। अफ्रीका दूसरे नंबर पे है। उसके बाद है उत्तरी अमेरिका, फिर है दक्षिणी अमेरिका, फिर है यूरोप, और फिर है ऑस्ट्रेलिया, और बाद में है अंटार्कटिका। पृथ्वी पर 7 महाद्वीप और 5 महासागर हैं। और हमने क्या किया? आप पृथ्वी के मानचित्र में महाद्वीप के चारों ओर जल का विशाल फैलाव देख सकते हैं। पृथ्वी के ये देखिए, ये तो वो दिख रहा है ना, ये तो महाद्वीप में आपके अलग अलग रंग के दिख रहे हैं। तो ये आपको सफ़ेद हिस्सा दिख रहा है, ये वास्तव में क्या है? ये पानी है, सारा का सारा नीला पानी। ये सारा पानी है। और ये सारा क्या है? ये सब महाद्वीप जो हैं ये सारे में पानी से घिरे हुए हैं। सोचो यहाँ पर ये दक्षिण अमेरिका के आसपास पानी, इधर भी पानी। यहाँ से यहाँ जाना है हमको, अफ्रीका जाना है, तो हमें पानी को पार करके जाना पड़ेगा जहाज़ से। इस तरह से क्या है? ये विशाल जल समूह महासागर कहलाते हैं। महासागर
खारे पानी के उस विशाल जल भंडार को कहते हैं जिसे महाद्वीप अलग अलग जल समूहों में बांटते हैं। इनमें सबसे बड़ा प्रशांत महासागर है। अब सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? हमारा प्रशांत महासागर। ये देखिए जो इधर वाला है हमारा, ये है हमारा प्रशांत महासागर। उसके बाद है जो पृथ्वी के लगभग 1/3 हिस्से के बराबर है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है और ये कितने हिस्से को ढकता है? 1/3 पृथ्वी के हिस्से के बराबर है ये। अटलांटिक महासागर दूसरे स्थान पे आता है। यहाँ पर है देखिए उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका ये हमारा है और यहाँ बीच में है हमारा अटलांटिक महासागर। ये सबसे व्यस्त महासागर है, मतलब सबसे बिजी। यहाँ पर क्योंकि बिजी कैसे है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जैसे तुम्हारा सड़कों पर ट्रैफिक जाम होता है, ऐसे समुद्र में भी हमारा, महासागर में भी हमारा ट्रैफिक जाम हो सकता है। वो कैसे होगा? समुद्री जहाज़ों से। अगर हमें इधर से इधर आना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? समुद्री जहाज़ से अगर हम आएंगे तो क्या होगा? यहाँ बहुत जहाज़ चलते हैं और सबसे व्यस्त रहता है, बिजी रहता है यहाँ पर ये अटलांटिक महासागर। तो ये आपका प्रश्न आएगा, अटलांटिक महासागर कौन से है? सबसे व्यस्त महासागर है। फिर आ गया हमारा हिंद महासागर। हिंद महासागर ये कहाँ पर है? ये आपको मालूम है, ये हमारा भारत है। भारत के नीचे हमारा है हिंद महासागर। हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पे रखा गया है। उसके बाद आपका आ गया दक्षिणी महासागर। दक्षिणी महासागर कैसे बना? ये देखिए, ये हमारा दक्षिणी महासागर है। जब हमारा प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, इन सब का पानी जो होता है नीचे दक्षिण की तरफ इकट्ठा होता है, तो सबका मिक्स पानी हो गया और ये बन गया हमारा दक्षिणी महासागर। सबसे छोटा आर्कटिक महासागर है और यह प्रशांत और अटलांटिक महासागर के उत्तरी भागों से मिलकर बना है। देखिए यहाँ आपको पता है ये सारा का सारा प्रशांत महासागर है, इधर इधर, और ये बीच में कौन सा है? अटलांटिक महासागर। तो ये पानी और ये पानी अटलांटिक का और प्रशांत का महासागर। और ये हमें पता है ऊपर का हिस्सा होता है उत्तरी हिस्सा, नीचे का दक्षिणी होता है। तो उत्तरी हिस्से में जो पानी इकट्ठा हुआ इन दोनों महासागरों का, उससे बन गया हमारा आर्कटिक महासागर। और ये सभी महासागर पृथ्वी के लगभग 70% हिस्से को ढकते हैं। अब देखिए इसमें एक खास बात पढ़नी है आपने कि हमारे पृथ्वी पर कितने देश हैं? 196 देश हैं, ये आपको पढ़ना है। और इसमें कुछ देशों के नाम इसमें लिखे हुए हैं। कुछ देश हैं रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अर्जेंटीना, कजाकिस्तान, अल्जीरिया, कांगो, डेनमार्क, सऊदी अरब, मेक्सिको, इंडोनेशिया, सूडान, लीबिया, ईरान, मंगोलिया और पेरू। अब आपको पाठ समझ आ गया होगा। इसके बाद हम इसकी वर्कशीट करेंगे।